बेटा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ये चैप्टर ज्यादा आसान है। देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले इसमें बॉड मास का नियम लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें बॉड मास का नियम लगेगा। ठीक है, बॉड मास समझते हैं पहले। बी ओ डी एम ए एस, ये है बॉड मास। मतलब इसका मतलब है बेटा ब्रैकेट। क्या मतलब है? ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी आपकी कितने प्रकार के ब्रैकेट है वो देखो पहले। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपकी एक ब्रैकेट होती है, ये आपकी एक ब्रैकेट होती है, इसको बोलते हैं बेटा कर्ली ब्रैकेट। एक ब्रैकेट आपकी ये होती है, इसको बोलते हैं बेटा राउंड ब्रैकेट। एक ब्रैकेट बेटा और होती है जो बार ब्रैकेट होती है, ऊपर लगी होती है, इसे बोलते हैं बेटा बार ब्रैकेट। क्लियर हो गया? ये ब्रैकेट हो गई। क्लियर है इतना? ब्रैकेट के बाद बेटा आती है ऑफ की बात। ऑफ माने का दिया होगा, सवाल में ही का लिखा होगा। क्या लिखा होगा? का लिखा होगा। फिर इसका मतलब है बेटा डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। इसका मतलब बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई गुणा। इसका मतलब बेटा एडिशन, जोड़। इसका मतलब जोड़। और सबसे लास्ट में करोगे सबट्रैक्शन, घटाना। क्या हो गया इसका मतलब? घटाना। क्लियर है या नहीं? कर लो नोट। नोट करो इसको। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट? जी। देखिए सवाल लिखिए इसका।
है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 ठीक है, प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन लिख लो इसके। ये आंसर है 5997 ये 5979 ये 3900 ये 6040। बताइए आंसर पहला। देखो 999 कितनी बार? 6 बार। हमने कहा था इसको तोड़ के तो आप लिख सकते हैं इसको 999 प्लस 1/7 ऐसे सबको लिख सकते हैं। तो 999 कितनी बार जुड़ेगा बेटा? 6 बार। 6 बार जुड़ेगा। 6 बार जोड़ दो, चाहे तो 6 से उड़ा दो। बात एक ही है, समझ में आया इतना? फिर क्या करना है? 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7 6/7। समझना जैसे पूरा करोगे 6×54 6×54 5×59 6×54 5×59 ये इतना आ गया। प्लस कितना आएगा? इन सबको जोड़ो 1 2 3 6 4 10 5 15 से 21 में 7 हो सकते 7 ही आएगा। 7 3 और 2 इसमें तो कितना हो जाएगा? ये आंसर होगा। नोट करो इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद। कितना हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 48 प्लस बराबर 25 माइनस 20 माइनस 11 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट पर इसके बाद ये वाली भी पर और ये इसके ऑप्शन है बेटा 40 ये ऑप्शन है 32 ये ऑप्शन है 62 ये ऑप्शन है 18।
कितना आएगा बेटा? सबसे पहले बेटा इसको हल करेंगे, छोटी वाले ब्रैकेट, ठीक है, बाकी किसी को हल नहीं करेंगे। और इसमें भी देखो माइनस है, भाग है, गुणा है या नहीं? सारे चिन्ह है तो सबसे पहले चिन्हों में भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। इसके भाग इससे करेंगे तो कितना आएगा? 16 कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आ गया फिर गुणा करोगे, 8 चौक 32, 32 को 11 में से 32 घटाओगे, 11 में से 32 गया कितना बचा? माइनस का 21, ये आया माइनस का 21, ठीक है। ये हल पे कितना आ गया? माइनस का 21 आ गया। आ गया नहीं आ गया? इसके बाद में से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? ये 41, 25 में से 41 घटाओगे, 25 में से 41 घटाओ कितना बचेगा? माइनस का 16, और ये माइनस ही होगा। 48 में से 16 गया, 32 आंसर होगा ये सवाल। ऐसे करते नहीं आया समझ? देखो करना एग्जाम में ऐसे ही है, आपको मैं बता दे रहा हूँ पूरा। सबसे पहले 48 ऐसे लिखोगे, ऐसे ही 25 ऐसे ही, 20 भी ऐसे, और माइनस 11 माइनस 32 16, 8 और 4, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सब ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 11 माइनस 32, ठीक है बेटा। इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा? फिर 25 माइनस 20 माइनस 21, ये आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 20 प्लस 21, 20 21 जोड़ दो 41, 48 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस हर एक स्टेप बताया बेटा, इसमें 25 आंसर आया, कर लो। करो नोट जल्दी से इसको, फिर आगे बता। देखो सवाल अगला ये लगता है रब कर दे बेटा इसे। क्वेश्चन किया गया 3 सही 3/5 गुणा के निशान है 3 सही 3/5 प्लस 2 3 सही 3/5 मल्टीप्लाई 2/5
16 ये ऑप्शन 17 ये ऑप्शन 18 बताओ आंसर बताओ बेटा। मुझे दिख रहा होगा 2 बार a स्क्वायर मुझे b स्क्वायर मुझे है या नहीं। ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 2ab और ये हो गया b स्क्वायर अर्थात क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर है या नहीं। एक ही जगह पे क्या आएगा एक ही जगह पे आएगा 3 सही 3/5 b की जगह पे क्या आएगा ये आएगा का होल स्क्वायर। लिखा है समझ नहीं आया फार्मूला लग रहा है सीधे सीधे फार्मूला लगा 5 × 15 3 18 18/5 प्लस 2/5 दोनों के बचे में बेटा 5 होता है तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये बेटा 18 दो 20/5 स्क्वायर 5 और 20 4 का स्क्वायर कितना आएगा 8 ठीक है ना क्लियर है। चलो जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक बटा 30 प्लस 1/42 प्लस 1/70 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/190 इसका आंसर बताता है। ठीक है बताओ कैसा बताओ इसका आंसर। देखो बेटा ऐसे सवालों में क्या करना है ध्यान दो एलसीएम तो ले निकालो ठीक है और हार्ड हो जाएगा। इसको देखो करो 5 × 6 प्लस इसको लिखोगे 6 × 7 इसको लिखोगे 7 × 8 इसको लिखोगे 8 × 9 इसको लिखोगे 9 × 10 इसको लिखोगे 10 × 11 इतनी बात आ गई। एक बटे जैसे कोई चीज है जैसे 5 × 6 तो हम इसको ले सकते हैं 1/5 - 1/6 बट अंतर इतना 1/1 ये अंतर आता है। ये क्या आता है यहाँ पे एक का अंतर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बोलो। और ऐसा अगर यहाँ 3 और 5 होगा तो बेटा यहाँ 2 जिनके बीच गए अगर यहाँ मान लो 5 और 8 होगा तो यहाँ 3 आता तो अंतर इसके नीचे है। यहाँ पे अंतर एक का ही है तो एक से 2 गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर क्या लिखोगे इसको लिखोगे 1/5 - 1/5 सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है ऐसे इसको 1/6 प्लस 1 -1 का प्लस 1/7 -1 का प्लस 1/8 -1 का प्लस 1/9 -1 का प्लस 1/10 -1 तो आपने सारे कर देंगे।
ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, खाली पहला मतलब लाख 1/5 माइनस 1/11 और कुछ बचा। अब ऐसे ले लो 55 लेते हैं 5 11 का 11 11 को से मतलब 6/55 इस सवाल का क्या होगा करो बहुत ही अच्छा सवाल था। ध्यान रखना डायरेक्ट अगर एक क्लास में पहले संख्या लिखनी होती है लास्ट संख्या लिखनी आगे बबाल में लिखा 1/5 लिखा माइनस 1/11 डायरेक्ट लिख देंगे ठीक है और सब कट ही जाएगा डायरेक्ट सब लिखना जरूरी समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास क्लियर अब करें। लिख रहे हो ना आगे नंबर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए रब करें से लिख लिया देखो 4/5 लिख सकते थे और इसे 7/8 लिख सकते थे। मैंने क्या कहा पहली संख्या 1/4 और लास्ट संख्या 1/8 ये नहीं आया 8 ऐसे आएगा 4 दूनी 8 8 एकम 8 1 और नाम हो गया क्लियर। और कुछ सोचना ही नहीं सारे करना
देना, ये 6/31 बताओ ये भी तो आसान है। सर 5 रुपये रखते हैं। 5 रुपये पहले से क्या और कुछ लेना था, लेकिन अंतर तो लेना है 1/5। अब लोग पहले से क्या ये चीज अंतर मैंने कहा था नहीं लेना है, उसमें अंतर एक साथ तो ले लिया था, है नहीं 5 अंतर है तो दिया जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 31 सेल्सियस 31 से कम 31 -1 1/5 गुणा 30/31 5 कर दिए 6/31 समझ गए? नोट कर दो। रब करें इसको क्यों यस सर। चलिए अगला सवाल देखिए इसके बाद ये लिया क्वेश्चन है बेटा 3/1 स्क्वायर गुणा 4 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर गुणा 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 29/9 स्क्वायर गुणा 10 स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है 1/100 B 9/100 C 99/100 और D है ये। बताओ आंसर कौन सा है? ऑप्शन लगता है। आप लिख के बता दो 1/100 9/100 1/100 9/100 99/100 और बताओ बेटा देखो 2 दूनी 4 और मैंने क्या 3 रुपये ही दिया 2 दूनी 3 दिया 9 में से 4 दिया 5 16 में से दिया था 10 आप 100 में से क्या दिया मतलब अंतर ऊपर ही दिया हुआ है तो नीचे लिखोगे ऊपर लिखोगे कट जाएगा तो अंतर से कोई लेना देना नहीं पहली संख्या पहली संख्या कौन सी है 1/1 का स्क्वायर माइनस लास्ट संख्या कौन सी है 19 संख्या है बड़ा अंतर नहीं आएगा ठीक है बेटा समझ गए 1/1 माइनस 1/100 100 माइनस 1 99/100 ठीक है बेटा अंतर कट जाएगा इसलिए अंतर अंतर मत लो ये 19 कटेगा अंतर देंगे तो ऊपर बटन कटेगा ठीक है सेम अंतर होता है तो बाहर कॉमन आ जाता है। हाँ
सेम अंतर होता है तो बाहर कॉमन आ जाता है। हाँ अगला क्वेश्चन 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1/44। इसका आंसर बताना। ऑप्शन दिए हुए हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, A, B, C और D। ठीक है, चलो बताओ। जल्दी बताओ आंसर इसका। आंसर बोलो। ग्यारह। तो 1/4 तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना क्या? जिसे 3/4 लिख सकते हो, जिसे 4/6 लिख सकते हो। जो इसलिए 1/4 कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन ले लो तो भी सही है। 1/2 ले लो। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/11। अब बन जाएगा 1/2 से लेकर 1/1 गुणा को 2 गुणा को 2 गुणा 3/4, 4/5, 5/6, 1/5। बन गया होगा। कभी कभी क्या होगा, कॉमन लेना पड़ सकता है आपको। मैं बस पहली संख्या अंतर एक है, ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1/2 पहली संख्या क्या है, 1 माइनस समझ आ गया। 1/2 7 में 7 में से 1 बचा 6/7, 2 3 3/7 कितना है 3। ठीक है, कोई डाउट है? चलो सर इसमें बिना कॉमन लिया ना बिना कॉमन ले लेंगे, कोई कॉमन ले लेगा। क्वेश्चन 1/2, 5/6, 11/12, 19/20, 29/30, 40/42। इसके बाद में बताऊंगी। ऑप्शन देखिए 5 से 1/4, 1 से 1/4, 5 से 1/4 स्क्वायर, ये 5 से 1/4।
को इसे 1 माइनस 1 बटा 2 लिख सकते हो, इसे 1 माइनस 1 बटा 6 लिख सकते हो, इसे 1 माइनस 1 बटा 12 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? अभी तो 11 बटे 12 आ जाए। क्लियर है? प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 20 प्लस 1 माइनस 1 बटे 21 प्लस 1 माइनस 1 बटे 42 ये आ जाएगा। जो कोई डाउट है? ये चीज आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 तो जाएगा। 6 में से घटाना क्या करना? क्या घटाना? 1 बटा 1 बटा 6 1 बटा 12 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा ये चीज घटाओ ना। क्लियर? इसको क्या लिखते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 पूरा नहीं 1 बटे 6 गुणा 7 समझ लिया बेटा? 6 गुणा 7 लिख सकते हैं। कोई डाउट है? क्या करेंगे? 6 माइनस पहले से 1 बटे माइनस 1 बटा 7 ठीक है? क्लियर है? 7 से कम 7 में देंगे 6 के साथ 6 माइनस 6 बटा 7 ठीक है? तो यहाँ पे 7 से 42 में से 6 गया 36 बटे 7 7 कमा 35 5 पे 1 बटे 7 5 पे 1 बटे 7 ये बात कर लो नोट। आगे समझ? जल्दी करो इसे। ये वाला भाई बल्ब कहाँ से होता है? पीछे से होता है। पीछे वाला तुम कर आ जाओ, तुम ही कर आओ जाओ तुम कर आओ बंद कर आओ। वहाँ से होता बोल हाँ नहीं ये वाला फिर से होगा क्यों? कर दो बेटा आगे ये वाला इसकी बिल्कुल लाइट दूसरा जाती ना ज्यादा रोशनी भी हानिकारक कोई बात नहीं। सब कुछ हानिकारक ही है कि फायदे चलो एक सवाल निकाला। क्वेश्चन है 2 माइनस 1 बटा 2 मिला है 2 माइनस 1 बटा 6 मिला है 2 माइनस 1 बटा 12 मिला है 2 माइनस 1 बटा 20 मिला है 2 माइनस 1 बटा 132। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन लिखिए। ठीक है?
जल्दी बताओ आंसर। जल्दी बताओ बेटा आंसर जाओ। 13 बटे 12। ऐसे ही तो होता है। अच्छा आ रहा है। देखो बेटा, दो दो से एक गुणा दो लिख सकते हैं, इसे दो गुणा तीन लिख सकते हैं, इसे तीन गुणा चार लिख सकते हैं, ठीक है। इसे 11 गुणा 12 लिख सकते हैं। एक से शुरुआत करी ना बेटा, और 11 तक पहुंच गया। तो कितने पद है? 11 पद। 11 बार दो तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? 11 दूनी 22 हो गया माइनस, ठीक है। बचा क्या? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 1/1 आया? समझ नहीं आया? भाई ये तो बचा, दो दो का जोड़ लिए, सारे दो प्लस के तो हैं, यस सर। फिर माइनस का नहीं, सारे से जोड़ लिए। 11 पद है तो 11 बार जोड़ा, 11 दूनी 22 अलग हो गया, बाकी माइनस के सारे हैं। सारे कैसे है? माइनस कॉमन लिया तो सारे प्लस हो गए, हो गए नहीं? क्लियर है? इसको लिख सकते हो 1 गुणा 2, तो लिख सकते हो 11 गुणा 12, अंतर है 1 का। ये तो y से इसी रहेगा, माइनस लगाओगे और इसको लिखोगे 1/1 माइनस 1/12 प्लस 22 माइनस 12 का 12 में से 11/12, ठीक है। हमने ऐसे लगा दे इसे 21 प्लस 1 है नहीं, 12 में से 1 क्या? 12 में से 11 1/12, 21 प्लस 1/12, 1/12 21 सही 1/12, सही 1/12 नहीं निकली। बी वाला था, 22 वाला कर लूँ। रख करें कैसे? यदि a डेल्टा b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b, यदि a बड़ा है b से, यदि a छोटा है b से, यदि a बराबर है a तो
plus 3 delta 5 plus 5 delta 3 upon 4 into 4 delta 4 plus 2 delta 3 plus 3 into 3 delta 2 ऑप्शन इसका मान निकालना ये ऑप्शन है बेटा 54/74 ये ऑप्शन है 77/54 ये ऑप्शन है 55/57 ये ऑप्शन है 55/54 बता दोगे आंसर इसका Yes, sir. चलो बताओ बोलो आंसर ठीक कौन सा टाइम है आने का सर लेट हो गए क्या करें बताओ बेटा आंसर कोई लोग चौवन से ही एक बटे एक सौ भाई इनमें नहीं आ रहा जो भी दस करना है 2 डेल्टा 2 2 बराबर 2 है a बराबर b दोनों बराबर है कौन सा होगा दस है सब को 2 देना 4 ठीक है 3 छोटा है ये इधर वाला बड़ा है यानी कि 20 का इसका आया समझ ठीक है प्लस 5 बड़ा 3 छोटा है मतलब ये वाला 8 का मतलब 5 छोटा पर आया 14 ठीक दोनों किसमें 4 गुणे बराबर होता है तो प्लस 8 ठीक है 2 गुणा इधर वाला प्लस 3 गुणा इससे 3 3 प्लस 5 नहीं आया समझ आ गया पर 4 प्लस 25 प्लस 25 अपान में 32 9 3 18 27 ये आ गया 54 अपान में 18 32 50 50 70 कितना आ गया कौन सा आंसर 54/70 है सरल देखने में ही कठिन है वैसे बहुत सरल ठीक है जल्दी करो इसको
नोट हो गया? सर वीडियो पढ़ दें, क्या वीडियो पढ़ दें, पता तो चेक कर लो सर से। हो गया नोट? आगे बढ़े। फार्मूले जो लिखवाए थे मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब वाले को याद है ना? यस सर, हाँ? सब याद है? तो लिखो अब सवाल लिखो। देखो यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 2/9 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। यदि किसी संख्या के 2/9 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, क्या है? 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 का मूल्य क्या है? तो उसके 3/11 का मूल्य क्या है? 2200। उसके 3/11 का मूल्य क्या है? ऑप्शन में लिख लीजिए। ए ऑप्शन का 900, बी ऑप्शन का 1800, सी ऑप्शन का 2700, और डी ऑप्शन का 400। ठीक है? 2/9 भाग का मतलब दिया हुआ है, कितना दिया? 2200। मतलब 9 में से 2 की वैल्यू है भाई। 2 की वैल्यू बेटा कितनी है? 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू आ गई। अब टोटल संख्या है 9। 9 की वैल्यू 99 भाई, 1100 से गुणा कर लोगे। 9 गुणा 1100 और 9900 पूरी संख्या है, क्या आ गई? 9900 क्या है? तो 9900 का ही 3/11 चाहिए। 3/11 में 9 3 400। समझ रहे हो? आ गया समझ? चलो, ये अगला। अगला सवाल बोले, लिखो। किसी छात्र को, सवाल लिखो भाई, किसी छात्र को एक संख्या का, किसी छात्र को एक संख्या का 1/15 ज्ञात करना था। 1/15 ज्ञात करना था। किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करना था, लेकिन उसने
दिया, लेकिन उसने 1/3 याद कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर पहले से 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात करें। 80, 60, 75, 80 सर। 73 और ठीक है। अब जो मैथ तुम्हारी बची है बिल्कुल सरल वाली सेकंड वाली तो बिल्कुल पूरी 60 है। 60 आया, किसी का 80 आया, किसी का 60 आया। कोई संख्या नहीं होगी ये है, इसको 1/15 से गुणा करना चाहिए था, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 1/3 से गुणा कर दिया, ठीक है। कोई संख्या ऐसी ले लो जो 15 से भी कटे और 3 से भी कटे, कोई संख्या 15 मान लो, संख्या 15, संख्या क्या है, संख्या 15, ठीक है। इसको काट देगा, आना चाहिए था 1, आ गया 4 अधिक आ गया। क्वेश्चन वाले मान नहीं रहे, क्वेश्चन वाले कहते हैं 16 अधिक होगा, तो 4 की वैल्यू होगी 16, 1 की वैल्यू होगी 4 होगी, और हमें निकालनी है 15 की वैल्यू। इसकी संख्या में क्या मांगी है, 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 का 4 हो गया 60। नहीं आया तो जाओ, अगला सवाल लिखो, नोट करो पहले जल्दी। समझ आ गया तुमको, ठीक है। अगला लिखो, लिख लिया। सर इसमें दूसरी संख्या अगर लें तो वो करके दिखा दो। तो दूसरी ले लो, चलो कौन सी ले रहे हो? हाँ कोई भी ले लो। कोई भी ले लो, क्या नहीं ले लो, क्या लो 90 या 30 या 90 लो, चलो। आया नहीं आया, संख्या बेटा पूरी मानोगे आंसर यही आएगा, समझ रहे बेटा है? नहीं आया समझ, भरोसा नहीं है भरोसा पर, क्यों है, क्यों जी भरोसा नहीं है? नहीं सर। चलो लिखो सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या
संख्या का 3/14 प्राप्त करने के लिए कहा गया। 3/14 प्राप्त करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने उसका 3/14 निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया। परंतु गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार उसका उत्तर पहले से 150 अधिक आया। पहले से 150 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करो। 280 से संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है बेटा 180, 240 और 280 और 290। आ गया? इसी मेथड से ये जिससे मैंने बताया। हाँ यस सर। तुरंत हो जाएगा क्या क्वेश्चन। गुणा करना चाहिए था 3/14 से, कर दी 3/4 से। 4 14 से कटने वाली संख्या 28 मान लो। 14 दूनी 28, आना चाहिए था 6 और आगे ताकि 21। कितना ज़्यादा है 15। 15 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 10, तो ये कितने की 28 की। 28 की वैल्यू 28 200। आ गया समझ? नहीं आया? ठीक है, अब तो नहीं है डाउट। अजय कब चला गया या तो कहाँ पर नहीं? जिस कह रहा था कि सरल पद्धति पढ़ाओ, कठिन कुछ पढ़ाओ। पेपर में जो आएगा वही तो पढ़ाएंगे। हमारे बेटा नोट्स बनाते रहो और यही कमर बार ये करो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए। एक क्वेश्चन भी तुम्हें पेपर में बाहर नहीं मिलेगा मार्क पर। देखो अगला सवाल बोले, किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने की अपेक्षा 8/17 से गुणा करने की अपेक्षा 8/17 से भाग देंगे। 8/17 से भाग देने पर करनी चाहिए थी गुणा, लेकिन 8/17 से भाग देने पर परिणाम पहले से 225 अधिक आया। परिणाम पहले से 225 अधिक आया। तो बेटा संख्या याद करो। कितना सकता है? हैं? कितना अधिक है? 225। संख्या याद करो। सर 136। आया आंसर 136 तुम्हारा ठीक है। देखो कोई संख्या में उसे गुना करना चाहिए था 8/17, बट क्या कर दी भाग कर दिया। बराबर एक बार आई थी 8/17 से चाहिए थी गुना कर दी, भाग मुझे बदल जाएगा 17/8। ये तो सबको पता है।
चौड़ाई वाला सवाल हो गया। 8 से कटे 17 से कटे ऐसी संख्या हुई 136 से काटोगे 8 आया 64 आना कितना चाहिए था 8 एकम 8 आया 289 कितना अधिक आया 225 अधिक आया। क्वेश्चन वाले भी कह रहे इतना ही अधिक है यानी कि जो संख्या हमने मानी बिल्कुल ठीक मानी भाई 225 की वैल्यू 225 एक की वैल्यू 136 की वैल्यू 136 ठीक है बताओ अगला सवाल इसके बाद जल्दी नोट करो। हाँ बेटा क्या हुआ फर्क पड़े हाँ बहुत फर्क पड़े के आते हैं और आते हाँ बोलो बोलो क्या? दोनों का वो आ गया ये समान नोट हो गया चलो देखो 70 को दो भागों में देखो गलत बात 70 को दो भागों में सवाल लिखो 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5 भाग है दूसरी संख्या का 2/5 भाग है तो छोटी संख्या क्या है छोटी संख्या क्या है 20 है 20 ये ऑप्शन है बी बी ऑप्शन है सी सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है 70 को दो भागों में बांटो ठीक है एक भाग ए है दूसरा भाग बी है ठीक है ए है दूसरे भाग का 2/5 है क्यों जी बी तो है बटे में भी लिया ए बटे बी बराबर 2/5 कहने का मतलब ये है 2 बी है 2 5 7 की वैल्यू है 70 7 की वैल्यू कितनी है 70 1 की वैल्यू 10 और 2 की वैल्यू 20
आ गया समझ? चलो अगला करो। अगला सवाल देखो। देखो पानी का 1 ग्राम, पानी का 1 ग्राम, पानी का 1 ड्रम का 3/5 भाग भरा है, का 3/5 भाग भरा है। 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र तो ये मात्र एक बटे 8 भाग भरा रहता है, 8 भाग भरा रहता है। तो ड्रम की क्षमता क्या है? कितना आया? 100 गलत जवाब। देखो आपका लिखो 60 लीटर, 65 लीटर, 75 लीटर, 80 लीटर। ए, बी, सी और बताओ। बताओ का आंसर 60 लीटर 60 लीटर 60 लीटर आ गया। 80 लीटर आ गया।
सब आ रहा है। और बचाए ऊपर देखो 3/5 भाग भरे हैं, मतलब 5 में से 3 भरे हैं, खाली 2 खाली है। इसमें से इन्होंने क्या करा, 38 लीटर निकाला, तो ये कितना रह गया बराबर पे? 1/13 यहाँ है 5, यहाँ है 8, इसको करो पहले बराबर। 8 बचे 40 बनाओ इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा, इसको 40 बनाने के लिए 8 से गुणा, समझ में आएगा? ये आ गया 24/40, मतलब 40 में से 24 भाग भरे थे। फिर इन्होंने क्या काम करा, 38 लीटर निकाल लिया और 5/40 रह गया बराबर। यस सर। कितना कम हो गया? 19 कम हो गया। 19 की वैल्यू है 38 लीटर, एक की हो गई 2 लीटर और टोटल बेटा 40, टोटल 40 की वैल्यू 80 लीटर। सवाल कहीं से भी नहीं था, ऐसा था? आ गया समझ? नहीं आया? चलो अगला लिखो इसके बाद। चलो चलेगा। बोले अगला, देखो एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग कीचड़, 3/10 भाग पानी में, 10 भाग पानी में, तथा 3 मीटर सतह से ऊपर है, तथा 3 मीटर सतह ऊपर है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है? 10 मीटर। हाँ 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन लिखिए बेटा। ए ऑप्शन है 4.5 मीटर, बी ऑप्शन बेटा 4 मीटर, सी ऑप्शन बेटा 13 मीटर, डी ऑप्शन बेटा 2 मीटर। देखो बेटा कहाँ है खंभा? कीचड़ में, पानी में, ऊपर और नहीं। कीचड़ में कितना? 2/5, पानी 3/10, बाकी कितना? 3 मीटर है। ये मीटर नहीं है, ये भी मीटर में निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ 10, यहाँ 5, दिक्कत है ना? देख करो ये वजह बनाना, ऊपर से गुणा करो, इसमें किसी से भी गुणा कर सकते हैं। 10 में से 4 हो गए कीचड़, 10 में से 3 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 हो गए,
भाई 10 में से 4 और 3 7 हो गए पानी कीचड़ में, बचे कितने? 3 बचे। 3 भी ऊपर, 3 ऊपर है, 3 की वैल्यू 3 मीटर, 10 की वैल्यू 10 मीटर, 10 मीटर है हम लोग के, कोई नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? आगे समझ? अगर 1 में 10 है नीचे तो 10 में 10 कर दो। उसके बाद देखो 10 में से 4 हो गए कीचड़ में, 6 बचा, 6 में से 3 हो गया पानी में, 3 बचा और 3 हो गया ऊपर, और ये 3 की वैल्यू है 3 मीटर, 10 की निकालोगे, 10 की 10 मीटर। आ गया समझ? कोई डाउट? चलिए अगला लिखिए सवाल। लिखो बेटा अगला सवाल। देखो, एक पर्यटक की अपनी यात्रा का, एक पर्यटक की, हाँ अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से, 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग, 4/15 भाग ट्रेन से, 1/15 भाग बस से, 1/15 भाग बस से, तथा शेष 7200 मीटर, तथा शेष 7200 मीटर पैदल पूरा करती है, पैदल पूरा करती है। तो कुल दूरी ज्ञात करें, तो कुल दूरी ज्ञात करें। 21,600 मीटर, 20,600 मीटर, 20,800 मीटर, 21,400 मीटर। ठीक है, 21,600 मीटर, 21,600 मीटर सही। भाई किससे जा रहे हैं? नाव से, ट्रेन, उसके बाद ट्रेन से, उसके बाद बस से, उसके बाद पैदल। पैदल जा रहे हैं। हर तरह से यात्रा है। ठीक है, आप देखो नाव से कितना गए? 1/3, 1/3। ट्रेन से कितना गए? 4/15, 4/15। और बस से कितने गए? 1/15 1/15। जी, और 7200 मीटर पैदल। समझ रहे? देखो 15 यहाँ 15 नीचे 5 से 5 से 15 15 में से 5 नाव से, 15 में से 4 ट्रेन से, 15 में से 1 बस से, 1 4 5 5 10, तो 5 ही तो बचा। 5 की वैल्यू दे, 15 की डालनी, 3 से गुणा करो, है नहीं? 5 की वैल्यू दे और 15 की डालनी है, 3 की निकालनी है, 0 0 0 से 21,600 मीटर। कोई डाउट है? क्यों? कोई डाउट है? कर लो ना। हाँ कितना? 3 गुना। देखो बेटा 1/3 नाव से, 4/15 ट्रेन से, बस से 1/15,
स्पेस पर है, ठीक है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ नहीं है, तो 15 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे बराबर हो, ठीक। तो 5 चल गया नाम से, 15 में से 5 भी चला गया, 15 में से 4 भी चला गया, 15 में से 1 चला गया, टोटल कितना चल गया? 1 4 5 5 10 10 चल गया। तो 5 बचा, कितना बचा? 5 बचा 15 में से, तो 5 की वैल्यू देखिए और 15 की निकालनी है, 15 की निकालनी है तो 3 गुना करते हैं, है नहीं? चलो सर ये तो औसत के सवाल हैं, सरलीकरण हाँ? कहाँ है ये? क्या ये तो औसत के सवाल हैं, सरलीकरण वाले तो दूसरे सवाल होते हैं, मूड वाले और सब। ये तो औसत में पढ़ाना सर। हाँ लिखा है। कह रहे हैं औसत की सवाल, कहाँ से औसत का सवाल है? सरलीकरण, इनका सरलीकरण है, इनका सरलीकरण। और अभी ऐसे मानोगे तो सरलीकरण आएगा, कर देगा इस विधि के अनुसार आएगा सरलीकरण, बताओ नहीं आएगा? अभी मानो नाव से, माना वो x मीटर चल रहा है, नाव से चला x बटे 3, फिर उसके बाद x का 4 बटे 15 चला, फिर उसके बाद बस से चला, फिर उसके बाद ये क्या है? सरलीकरण नहीं? सरलीकरण है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। बाकी बेटा ये क्लास देखो, टाइम हो गया।